पुणे वापस जा रहा हूं नैन्सी के पास। नैन्सी, एक तो भंसाली इंजीनियरिंग की हमने बात करी, आपका दूसरा सवाल क्या था मैम? आई वॉन्टेड टू नो अबाउट राणा शुगर सेक्टर का फ्यूचर। शुगर सेक्टर का फ्यूचर, ठीक बात। या तो फ्यूचर एज एन आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट करना या ऑलरेडी कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो नैन्सी आप? आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन शुगर सेक्टर, हाँ। सो शुड आई कंटिन्यू और शुड आई कम आउट ऑफ इट लाइक? आस्था, फंडामेंटली कैसा, बीच में तो बड़ा रुझान शुगर की तरफ बढ़ा था, आजकल बातचीत कम हो रही है स्पेस की, लेकिन है कैसा ये स्पेस, कितना अट्रैक्टिव है, इथेनॉल का कितना फायदा इन शुगर कंपनीज को दरअसल मिल रहा है, और इस स्पेस में क्या इन्वेस्टेड रहना है लॉन्ग टर्म के लिए या ये ट्रेडिंग मानसिकता के साथ ही उतरना चाहिए इस सेक्टर में? बेसिकली आशीष, मेरे हिसाब से तो इसमें ट्रेडिंग मानसिकता रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली ये जो सेक्टर है इसमें कभी भी अगर हम देखें अब तक की ट्रेडिंग हिस्ट्री तो बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। कमोडिटी लेड सेक्टर है तो बहुत ज्यादा अप साइकिल्स और डाउन साइकिल्स रहते हैं इसमें, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ अट्रैक्टिव लगता नहीं है ये सेक्टर। अगर कोई सेक्टर ही वाकई में इन्वेस्ट करने लायक अभी लगता है तो वो सीमेंट सेक्टर है, और वो भी कमोडिटी लेड सेक्टर है, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट पूरा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस कर रही है, वहां पे खर्चे कर रही है, तो सीमेंट की डिमांड बहुत बढ़िया बढ़ने वाली है। इनफैक्ट ये नतीजों में भी यहाँ पे दर्शाता है, जिस तरह से बहुत बढ़िया नतीजे यहाँ पे आए थे सभी सीमेंट कंपनियों ने। तो राय रहेगी कि शुगर सेक्टर को ट्रेडिंग हिसाब से यहाँ पे देखें, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई सेक्टर अभी चूज करना है तो सीमेंट बढ़िया लगता है। अल्ट्राटेक सीमेंट और गुजरात अंबुजा सीमेंट, ये दो मेरी यहाँ पे टॉप पिक रहेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट 5,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और अंबुजा सीमेंट में भी हमें 300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। बिल्कुल ठीक बात है, सीमेंट एज अ स्पेस बहुत अट्रैक्टिव हो चला है। शुगर आमतौर पे सिक्लिकल प्लेज हैं, आमतौर पे सही समय पे टेक्निकल साइकिल पकड़ ली तो अच्छे रिटर्न्स आते हैं, अदरवाइज बहुत लैकलस्टर ये स्टॉक्स लंबे अरसे तक पड़े रहते हैं। लेकिन कविता, अगर वाकई किसी को शुगर में फिर भी प्ले करना है और टेक्निकली प्ले करना है तो कोई ऐसा कोई स्टॉक जो स्वीट स्पॉट पे बैठा है इस समय टेक्निकल्स के लिहाज से? इथेनॉल को देखते हुए मुझे एक स्टॉक जरूर लगता है, दैट इज ईआईडी पैरी, जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए काफी लोगों को रिकमेंड किए हैं, हमारे सारे इन्वेस्टर्स को। फिलहाल अगर आप देखें इसे तो एक साइडवेज ट्रेंड में है और अपने सपोर्ट पर बना हुआ है, 275 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में अगर आप थोड़ा या शॉर्ट टर्म व्यू भी रखते हैं तो 275 के लेवल पे दिस स्टॉक सीम्स गुड। एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 250 का, एंड अपसाइड इज ओपन अप टू 294 300 तक के लेवल्स आप शॉर्ट रन में देख पाएंगे। सो ईआईडी पैरी आप देख सकते हैं। बोलते बोलते आपके उछाल आना शुरू हो गया स्टॉक में, 1.25% मजबूत। वैसे ही स्टॉक बहुत लंबे अरसे बाद वाकई बहुत स्ट्रांग री रेटिंग दिखाता हुआ नजर आया, इसकी होल्डिंग्स की वैल्यू बाजार ने इवेंचुअली रियलाइज करी, और हाँ, अच्छी पेरेंटेज मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी ईआईडी पैरी को रडार पे रखिएगा। ये टेक्निकली भी साउंड है और फंडामेंटल्स भी शायद शुगर पैक में वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल्स वाली कंपनी है नैन्सी। चलिए, इस नोट पर आप